हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल अंगद इंग्लिश स्टडी में। बच्चों फिर से एक नई वीडियो में। बच्चों आज की इस वीडियो में मैं आपको शुरू से अंग्रेजी पढ़ने लिखने का एक अनोखा तरीका सिखाने वाला हूं। देखिए बच्चों, जब कोई बच्चा किसी के नाम को इंग्लिश में बदलता है, यानी कि जब वो इंग्लिश सीखने की कोशिश करता है, तो सबसे पहले बच्चों को यही सिखाना चाहिए कि आप बिना मात्रा वाले शब्दों को इंग्लिश में बनाना सीखें। जब बच्चा बिना मात्रा वाले शब्दों को इंग्लिश में बनाना सीख जाए, तब बच्चों को आ की मात्रा वाले शब्दों को बनाना सिखाना चाहिए, और जिसमें बिना मात्रा वाले भी शब्द हों और आ का मात्रा वाला शब्द हो। फिर जब बच्चा उसको सीख जाए तो उसे छोटी की मात्रा और जो बच्चा पीछे पढ़ के आया है बिना मात्रा वाला और आ की मात्रा वाले शब्दों, उनको मिक्स करके बताना चाहिए। फिर इसके बाद बड़ी की मात्रा वाले शब्दों को बताना चाहिए बनाना। इसके बाद फिर यहाँ पे छोटा ऊ बड़ा ऊ, यानी कि जितनी भी मात्राएँ होती बच्चों, सब आज आपको मैं बिल्कुल सीरियल वाइज से सिखाने वाला हूँ। क्योंकि जो बच्चा आज इस वीडियो को देख लेगा, वो मिक्स जितने भी यहाँ पे शब्द मिलेंगे, चाहे आधा हो या फिर बच्चों उसमें छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा, छोटा ऊ की मात्रा, कैसे भी मिक्स करके दे दिया जाए, बस आप अगर इसको जान लेते हैं, इसको सीख लेते हैं, तो उसको भी बहुत आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। देखो हमने पूरा का पूरा मात्रा यहाँ पे जितने भी होते हैं ना, सबको मिक्स करके लिया हुआ। आप देख रहे हैं आई की मात्रा, ओ की मात्रा, फिर औ की मात्रा वाले शब्द, अंग की मात्रा वाले शब्द, आहा की मात्रा वाले शब्द, और वे भी लिए हुए हैं जो आपको बहुत परेशान करते हैं। देखो इस तरीके के शब्द आपको बहुत परेशान करते बनाने में, जो बच्चे डर जाते हैं। तो अब उनको नहीं डरना है, बिल्कुल एक सही तरीका, एक सटीक तरीका आपको यहाँ पे सिखाने वाले हैं, कैसे आप बिल्कुल शुरू से अंग्रेजी पढ़ोगे लिखोगे। देखो बच्चों, लिखा है मटर। अब यहाँ पे सबसे पहले हम ये देखने वाले हैं बिना मात्रा वाले शब्द इंग्लिश में कैसे बनाते हैं। देखो यहाँ माँ लिखा है, तो याद रखना बच्चों, जो आपका माँ होता है वह बनता है यम से, तो आपको ऐसे यम से माँ लिख देना यहाँ पे। चलिए हमने यहाँ बच्चों यम से माँ लिख दिया। अब देखो इस माँ पे कोई मात्रा नहीं है, तो याद कर लेना, जिस शब्द पे कोई मात्रा नहीं होता जब आप उसकी इंग्लिश बनाओगे तो बच्चों उसके बगल में ए लगाया जाता है। तो आप यहाँ ए लगा दोगे, हो जाएगा माँ। यहाँ टा लिखा है, तो टा बच्चों टी से बनता है, और देखो इस पे मात्रा नहीं है तो यहाँ भी ए लगा दोगे। और एक चीज़ याद करना कि अगर लास्ट में जो यहाँ पे आपका लिखा गया है पूरा का पूरा एक शब्द, इसके लास्ट में अगर कोई ऐसा है जिस पे मात्रा नहीं है, तो उसकी सिर्फ इंग्लिश लिखी जाती है बच्चों, उनके बगल में ए नहीं लगाते हैं। यानी कि हमने मटर लिखा तो यहाँ माँ और टा के बगल में ए लगाया, लेकिन लास्ट में नहीं लगाते हैं, तो मैंने आर से सिर्फ रा लिख के छोड़ दिया। इसे यहाँ पे शहर लिखा हुआ है, तो जो आपका बड़ा वाला सा होता है बच्चों, वह बनता है यस और एच से, तो हमने यस एच से बड़ा सा बना दिया। अब देखो इस बड़े सा पे मात्रा नहीं है, तो हम ए लगा देंगे, हमारा हो जाएगा सा। यहाँ हा है, तो हा बनता है एच से, हा पे भी मात्रा नहीं, आप ए लगा देना। रा आपका आर से ए हो जाएगा यहाँ पे शहर। आगे नहर लिखा हुआ है, आप ना लिखें यन से। बहुत आराम से समझाऊंगा बच्चों, जिन्हें कि आपको जितने बच्चे हैं यहाँ पे जुड़े हुए हैं, जो नए हों या फिर पुराने बच्चे हों, उनको अच्छे से समझ में आ जाए। ओके चलिए, अब देखो यहाँ ए लगा देना है, और हा आपका एच से, फिर मात्रा नहीं, आप ए लगा दें, और रा बच्चों बनता है आर से, ए हो जाएगा नहर। आगे पहल, पहल, तो देखा पी से आपका पा हो गया, मात्रा नहीं, आप ए लगाएं। हा बच्चों एच से बनता है, इस पे भी मात्रा नहीं है, यहाँ भी आप ए लगा दें, और ला बनता है आपका यल से, हो गया पहल। आगे लिखा हुआ है समय बच्चों, तो याद रखना आपका जो छोटा वाला सा होता है वह यस से बनता है, मात्रा नहीं है, ए लगा दें, और यम से माँ लिखें, फिर ए लगा दें, लेकिन लास्ट में या है तो आपको सिर्फ वाई से या बना देना है, ए हो गया समय। तो हमने बच्चों यहाँ पे जान लिया कि अगर बिना मात्रा वाले शब्द हमको मिलेंगे तो उनको कैसे बनाना है। अब एक चीज़ ये ज़रूर याद रखना कि लास्ट में अगर बिना मात्रा वाला शब्द मिलेगा तो सिर्फ उसकी इंग्लिश लिखी जाएगी, उनके बगल में ए नहीं लगता। आ गया ना। चलिए अब हम देखने वाले हैं आ की मात्रा वाले शब्दों को बनाना इंग्लिश में। देखो गाजर लिखा है, तो गा पे आ का मात्रा है, तो आप पहले
गा लिख लें बच्चों, तो जी से गा बनता है, तो पहले शब्द लिखा जाता है, फिर उसके बगल में उसकी मात्राएं लिखी जाती हैं। अब इस पे आ का मात्रा है, आ का मात्रा बच्चों ए से बनता है, ए हो गया गा। यहाँ देखो जा है तो बिना मात्रा वाला है, इसलिए हमने आपको पहले समझा दिया। तो देखो बिना मात्रा वाला है तो आप जे से जा। अब जिस पे मात्रा नहीं होता उनके बगल में भी ए लगाते हैं। लास्ट में रा है तो आपको सिर्फ आर से रा लिख के छोड़ देना है, क्योंकि इस पे मात्रा नहीं है। आगे सजाया। अब देखना बच्चों, जब आपको इस टाइप से दे दे, यानी कि पहला वाला जो शब्द हो बिना मात्रा का हो, बाकी जो लास्ट में दो हैं उन पे मात्रा, तो उनको कैसे लगाना उसको देखिए। यानी कि यहाँ पे क्या है, छोटा सा यस लिखो, मात्रा नहीं ए लगाओ। जा जैसे जा पे आ का मात्रा है, यहाँ भी आप ए लगा दें। यहाँ या लिखा है तो यह बनता है वाई से, और आ का मात्रा आपका ए से, ए हो गया सजाया। यानी कि सब पे ए लगाना है, इस पे भी, इस पे भी, इस पे भी। देखो फिर लिखा है लालसा। अब यहाँ पे हमने अलग टाइप से लिया हुआ है। देखो मैंने इसलिए अलग अलग टाइप से ले लिए क्योंकि ऐसे शब्द लिखे हुए आ जाते हैं और बच्चा नहीं बना पाता है, इसलिए हमने यहाँ पे 4-5 ले लिए हैं। अब देखो लालसा लिखा है तो इस पे भी मात्रा है और लास्ट वाले पर भी मात्रा है, लेकिन बीच वाले में नहीं है। तो क्या करोगे, हमने आपको बताया है ना बच्चों, जब 3 शब्द ऐसे दें, शुरुआत और लास्ट में मात्रा हो, बीच वाले में ना हो, तो उनके बगल में ए नहीं लगाते हैं। तो आपको यही काम करना है, यल से ला। अब देखो मात्रा आ का है तो ए लगा दो, लेकिन यहाँ सिर्फ यल से ला लिखना है और तुरंत यहाँ यस से छोटा सा और आ का मात्रा ए से, यानी कि इनके बगल में ए नहीं लगेगा, बीच वाले के। हो गया लालसा। लिखा है पहला। अब देखो जब पहला लिखा हुआ है तो जब आपको इस तरीके से दे दे, शुरुआत में 2 जो शब्द लिखे हों बिना मात्रा का हो, लेकिन लास्ट वाला मात्रा वाला हो, तो आपको क्या करना है, फिर बीच वाले के बगल में ए नहीं लगाना है। लेकिन बच्चों एक चीज़ ये भी अपने दिमाग में रख लेना कि ज़्यादा करके तो नहीं लगाओगे, लेकिन कहीं कहीं ऐसा होगा जहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा। ओके, लेकिन ज़्यादा करके आपको नहीं लगाना है। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या लिखा, पा, तो पी से पा हो गया, मात्रा नहीं ए लगा दें। और हाँ बच्चों आप एच से लिखें। अब कुछ मत कहना, तुरंत यल से ला लिख देना, आक मात्रा ए से, ए हो जाएगा पहला। चलिए नाकाम। देखो शुरुआत में 2 पे मात्रा है लेकिन इस पे नहीं है, तो यन से आपका ना, आक मात्रा ए से बच्चों, और का के से, फिर आक मात्रा ए से, और माँ आपका यम से, ए हो गया नाकाम। तो अब आप बच्चों बिना मात्रा वाले शब्द और आका मात्रा वाले शब्दों को बना ले जाओगे ना। चलिए अब हम आपको सिखाते हैं कि जब छोटी ई की मात्रा दी गई हो और उस पर चाहे बिना मात्रा वाला हो या फिर मात्रा वाला हो, क्योंकि हमने यहाँ पे सीख लिया है बच्चों। पीछे देखो आपका जो यहाँ पे छोटी ई की मात्रा होती है बच्चों, वह आई से बनती है। किससे, आई से बनती है, बाकी आप जानते हो। तो यहाँ नाजिम लिखा हुआ है तो यन से पहले आप ना लिखोगे और आ का मात्रा ए से लगाओगे, ए हो जाएगा ना। जा पे छोटी ई की मात्रा है तो जा बनता है जे से, और छोटी ई की मात्रा आपकी आई से बनेगी, हो जाएगा जी, और माँ बच्चों यम से, तो आपका हो गया यहाँ पे नाजिम। साजिश। देखो छोटा सा यस से, आ का मात्रा ए से, ए हो गया आपका सा। जा पे छोटी ई की मात्रा तो जा बच्चों जे से, और छोटी ई की मात्रा आई से, हो गया जी। यहाँ बड़ा सा है तो बड़ा सा बनता है यस और एच से, हो गया साजिश। गरिमा। देखो गा जी से, अब इस गा पे मात्रा नहीं है तो आपको पता है क्या कहना है, मैं कुछ नहीं बोलूँगा। र पे छोटी ई की मात्रा है तो आप आर से रा लिखें, और आई से छोटी ई की मात्रा हो गया यहाँ पे री। देखो माँ पे आ का मात्रा बच्चों, यम से आपका माँ हो गया, आक मात्रा ए से, ए हो गया गरिमा। देखना बच्चों, जो ये बच्चा वीडियो को देख लेगा, एक बार अच्छे से समझ लेगा ना, उसको इंग्लिश में नाम लिखने से कोई भी नहीं रोक सकता है, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल एक सरल तरीके से पढ़ाया जा रहा है मात्रा वाइज। ओके, चलिए देखो लिखा है लालिमा। अब यल से आपका ला हो गया, आक मात्रा बच्चों आपका ए से हो गया ला। फिर देखो यल से आपका ला, आई से छोटी ई की मात्रा हो गया ली। माँ पे आ का मात्रा है तो यम से आप माँ लिखें और आ का मात्रा ए से लगा दें, ये हो जाएगा बच्चों आपका यहाँ पे लालिमा। चलिए विवाह। देखो वाह पे छोटी ई की मात्रा तो वाह बनता है आपका वी से, और छोटी ई की मात्रा आई से, हो गया वी। वाह फिर वी से, आ का मात्रा ए से, और यहाँ हा है बच्चों तो हा आपका एच से बनता है, ए हो गया विवाह। चलिए
अब हम देखने वाले हैं बड़ी ई की मात्रा वाले शब्द। तो नोट करके लिख लेना बच्चों, कोई आपको ए नहीं सिखाता है, सब लोग एक ही लेके आएंगे जिसमें बड़ी ई की मात्रा डबल ई से लगती है। लेकिन बच्चों आप ये भी जानते रहिएगा आज की बात, क्योंकि हमसे पढ़ रहे हो तो कुछ अलग सीखो। आई से भी आपकी बड़ी ई की मात्रा बनती है और डबल ई से तो बनेगी ही। तो याद रखना, जैसे यहाँ पे नीलम लिखा हुआ है तो यन से आपका ना हो गया और नीलम में बड़ी ई की मात्रा आप डबल ई से लगाओगे। किससे? डबल ई से लगाओगे, हो जाएगा नी। ला बच्चों यल से, मात्रा नहीं है ला पे, आप ए लगा दें और यहाँ माँ है तो यम से आपका माँ हो गया यहाँ पे नीलम। देखो झील लिखा हुआ है तो झा बनता है आपका जेच से। अब बड़ी की मात्रा है तो आप डबल ई लगा दें और ला आपका यल से, ये हो गया झील। आगे है समीर। देखो यस से छोटा सा, मात्रा नहीं आप ए लगाएं, माँ पे बड़ी की मात्रा है तो यम से आपका माँ। अब देखना बच्चों, समीर में एक दिक्कत यहाँ पे ए आती है कि लोग दो तरीक़ों से लिखते हैं समीर। कोई आई का यूज करके लिख लेता है समीर, कोई डबल ई लगा के समीर लिख लेता है। तो यहाँ पे आप आई लगाओगे तब भी आपका समीर ही पढ़ा जाएगा, यानी कि आपने यम के बगल में आई लगाया तो मी हो गया और जैसे ही आप आर से रा लिखोगे ए हो जाएगा समीर। और जो यहाँ पे डबल ई लगाएगा उसका भी सही रहेगा, उसका भी समीर ही पढ़ा जाएगा। जैसे बच्चों आप चाहे फेसबुक या इंस्टाग्राम पे समीर दोनों सर्च कर लीजिएगा, दोनों तरीक़ों से आपको समीर मिलने वाला है, राइट। चलिए देखिए यहाँ पे सलीम लिखा है तो यस से आपका छोटा सा, मात्रा नहीं है ए। और देखो यल से आपका ला, सलीम में बड़ी की मात्रा है तो आई ही लगाना, हो जाएगा ली। और यम से आपका माँ हो गया सलीम। तो इसीलिए हमने आपको बता दिया कि डबल ई से भी बनेगा और आई से भी बनेगा। बच्चों अगर आप रोज़ हमारे साथ शाम को 6 बजे प्रैक्टिस करते हो ना, तो बच्चों याद रख लेना कि एक दिन ऐसा आएगा जब आपको यहाँ पे ये नहीं चेक करना पड़ेगा कि यहाँ यार डबल ई लगाएं कि आई लगाएं। तो ये सभी चीज़ें बच्चों आपको रोज़ प्रैक्टिस करने से ही मिलने वाली हैं कि आप कब यहाँ पे सीख जाओगे कि डबल ई लगाएं कि आई लगाएं। ओके, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, बस प्रैक्टिस करो। यहाँ पे नबीन लिखा हुआ है तो यन से आपका ना, मात्रा नहीं बच्चों ए, वह आपका वी से। अब बड़ी की मात्रा तो आई लगाना, यन से आपका ना हो गया नबीन। तो ज़्यादा करके आई ही लगता है बड़ी की मात्रा के लिए। चलिए देखिए बच्चों आगे हम देखेंगे छोटा ऊ का मात्रा वाला शब्द। तो छोटा ऊ का मात्रा बच्चों आपका यू से बनता है। देखो घा पे छोटा ऊ का मात्रा है, मा पे आक मात्रा, ना पे आक मात्रा, घुमाना हो गया तो जी और एच से आपका घा। छोटा ऊ का मात्रा यू से हो गया घू, माँ पे आक मात्रा तो यम से आपका माँ, ए से आक मात्रा हो गया माँ, यन से आपका ना, आक मात्रा ए से ए हो गया घुमाना। दयालु, देखो डी से आपका दा, मात्रा नहीं आप ए लगा दें। या बच्चों वाई से, आक मात्रा ए से हो गया या, और यल से ला बनता है, छोटा ऊ का मात्रा हमने आपको बताया कि यू से हो गया दयालु। सुशील, देखो यस से छोटा सा, यहाँ देखो छोटा ऊ का मात्रा है तो यू लगा देना। फिर यस एच से आपका बड़ा वाला सा, यहाँ बड़ी की मात्रा है तो आई लगा देना और यल से आपका ला हो जाएगा सुशील। सुनील, यस से छोटा सा, यू से छोटा ऊ का मात्रा हो गया सु, यन से आपका ना और आई से आप बड़ी ई की मात्रा लगाओगे और यल से आपका ला हो जाएगा सुनील। कुमारी, देखो के से का, यहाँ छोटा ऊ का मात्रा लगा तो आप यू लगा दे, हो गया कु, माँ पे आक मात्रा, यम से माँ और ए से आक मात्रा माँ, आर से प्यारे बच्चों रा और आई से बड़ी ई की मात्रा हो गया कुमारी। चलिए अब हम देखने वाले हैं यहाँ पे बच्चों बड़ा ऊ का मात्रा वाला शब्द। तो बड़ा ऊ का मात्रा बच्चों यू से भी बनता है और डबल ओ से भी बनता है। ओके, चलिए तो कहीं कहीं यू से बनेगा, कहीं कहीं डबल ओ से बनेगा। देखो लिखा है तराजू, तो टी से आपका ता हो गया, मात्रा नहीं है ता पे ए लगा दो, र पे आक मात्रा, आर से रा, ए से आक मात्रा रा, और जे से बच्चों जा, बड़ा ऊ का मात्रा आप यू से लगाओगे, हो जाएगा तराजू। यहाँ पे लिखा है झूला, देखो बच्चों जे और एच से आपका झा बनता है। अब यहाँ देखो बड़ा ऊ का मात्रा लगा है तो झूला में
आप डबल ओ से बड़ा ऊ का मात्रा लगाओगे और यल से ला, ए से आ का मात्रा हो जाएगा झूला। चूरन, देखो सी और एच से आपका चा, यहाँ बड़ा ऊ का मात्रा है तो यहाँ यू से बनाना, हो गया चू। रा बच्चों आर से, मात्रा नहीं है ए, और ना आपका यन से बन जाएगा, हो गया चूरन। जरूरी, देखो जे से आपका जा, मात्रा नहीं है ए लगी, आर से आपका रा। अब देखो यहाँ बड़ा ऊ का मात्रा है तो जरूरी में आप डबल ओ से बड़ा ऊ का मात्रा लगाओगे। फिर रा पे बड़ी ई की मात्रा है तो आर से रा, आई से बड़ी ई की मात्रा री, हो गया जरूरी। सूरज, तो यस से आपका छोटा सा, बड़ा ऊ का मात्रा सूरज में यू से लगाओगे, हो गया सू। आर से आपका रा, मात्रा नहीं है ए, और जब बच्चों आपका जे से, ये हो गया सूरज। अब बहुत बच्चे कमेंट ए करते हैं कि सर एक बार आप डबल ओ से बना रहे हैं, एक बार यू से बना रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। तो याद रखना बच्चों, एक ही दिन में सब चीज़ें समझ में नहीं आ सकती हैं, आपको प्रैक्टिस करना होगा। तो शाम को 6 बजे आ जाना। 5-6 वीडियो अगर आप देख लेते हैं 5-6 दिन में ना, तो आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी यार। आप यहाँ पे ना ये नहीं जज करोगे कि यहाँ यू लगाएं कि डबल ओ लगाएं, अपने आप आपके दिमाग में आने लगेगा कहाँ पे डबल ओ लगाना है, कहाँ पे यू लगाना है। ये ट्राई करके देख लें बच्चों, 100% आपका यहाँ पे सत्य साबित होगा। ओके, चलिए देखो, लिखा है कृतज्ञ, तो का लिखा है, के से आपका का, यहाँ री की मात्रा लगी है तो नोट कर लो, री की मात्रा आर और आई से बनती है। तो यहाँ मैंने के से का लिखा, री की मात्रा आर और आई से, ए हो गया क्री। और ता बच्चों टी से, मात्रा नहीं ए, और गया बनता है जी वाई से, हो गया कृतज्ञ। कृषक, के से का, री की मात्रा आर आई से, ए हो गया क्री। यस एच से खटकोड़ सा, मात्रा नहीं आप ए लगाएं। फिर का बच्चों के से, ए हो गया कृषक। आकृति, अब देखो इसमें 3 शब्द हैं, तो याद रखना बच्चों, जब 3 शब्द आपको मिल जाएं और उसमें क्या हो, बड़ा वाला आ हो, तो बड़ा वाला आ को आप डबल ए से नहीं बनाओगे, उसको एक ए से ही बनाओगे, यानी कि सिर्फ एक बार। फिर का लिख लेना के से, री की मात्रा आर आई से, फिर ता टी से, फिर छोटी की मात्रा आई से, हो गया आकृति। मृतक, यम से माँ, री की मात्रा आर और आई से, ए हो गया मृ। और ता बच्चों टी से, मात्रा नहीं ए लगाएं, और का आपका के से, हो गया मृतक। घृणित, देखो घा लिखा है तो घा बनता है जी और एच से, री की मात्रा आर आई से, हो गया घ्री। और अड़ा बच्चों यन से बनता है, छोटी की मात्रा आई से बनती, हो गया डी। और ता बनता है टी से, हो गया घृणित। चलिए अब हम देखेंगे एक ही मात्रा वाले शब्द। तो याद रखना, जो एक ही मात्रा होती बच्चों वह ई से बनती है, किससे, ई से बनती है। चलिए, और यहाँ पे रमेश लिखा है तो आप क्या करोगे, पहले आर से रा, देखो मात्रा नहीं ए लगा दें, माँ पे ए की मात्रा, यम से आपका माँ, और ई से ए की मात्रा, हो गया में। यहाँ बड़ा सा है तो बड़ा सा बनता है यस एच से, ए हो गया रमेश। केवल, तो का पे ए की मात्रा है तो के से आपका का, हो गया ए की मात्रा, देखो ई से बनती, ए हो गया के। वह बच्चों यहाँ आप डब्लू से लगाओगे, मात्रा नहीं ए, और ला बनता है यल से, हो गया केवल। गणेश, गा जी से, मात्रा नहीं ए, हो गया गा। अड़ा बच्चों बनता है यन से, ए की मात्रा ई से, बड़ा सा यस और एच से, ए हो गया गणेश। विशेष, देखो वी से वा, आई से छोटी ई की मात्रा वी, यहाँ देखो बड़ा सा है तो यस एच से, ए की मात्रा ई से, फिर देखो खटकोड़ सा, ए भी एस एच से, हो गया विशेष। सितारे, यस से छोटा सा, आई से छोटी ई की मात्रा सी, और ता बच्चों टी से, आ का मात्रा ए से, हो गया ता। आर से आपका रा, ए की मात्रा ई से, हो गया रे, सितारे। ओके बच्चों, चलिए अब आगे देखते हैं। आगे है आई की मात्रा वाले शब्द। तो जो आई की जो मात्रा होती है वह ए और आई से बनती है, किससे, ए आई से बनती है। आइए देखिए, पैदल लिखा है तो पा पे आई की मात्रा है, तो आपका जो पा होता है पी से बनता है, आई की मात्रा ए आई से, ए आपका हो गया पै।
दा बच्चों डी से, मात्रा नहीं आप ए लगा दें, ला बनता है यल से, हो गया पैदल। नैतिक, यन से ना, आई की मात्रा ए और आई से, हो गया नए। ता पे छोटी तो टी से ता, आई से छोटी की मात्रा ती, और का बच्चों के से, हो गया नैतिक। सैनिक, यस से छोटा सा, ए की मात्रा ए और आई से, ए हो गया आपका सै, और यन से आपका ना, छोटी की मात्रा आई से, हो गया नी, और का बच्चों के से, सैनिक। आगे है लिखा हुआ बैसाखी, देखो बी से आपका बा, आई की मात्रा है तो ए और आई से बनती, आई की मात्रा ए, आपका प्यारे बच्चों हो गया बै। अब देखना छोटा सा आप ऐसा लिखना, आ का मात्रा ए लगाना, हो गया सा, और खा बनता है के एच से, और बड़ी की मात्रा लगी है तो आई, हो गया वैसाखी। हैरान, एच से आपका हा, आई की मात्रा ए और आई से ए, आपका हो गया है। रा पे आ का मात्रा, आर से रा, ए से आ का मात्रा रा, ना बच्चों यन से, हो गया हैरान। चलिए आगे देखते हैं, लिखा हुआ है ओमकार। अब हम ओ की मात्रा वाले शब्दों को देखने वाले हैं, तो याद रखना बच्चों, अगर आपका पूरा का पूरा ओ दे दे तब भी आपका ओ से ही बनेगा, या फिर ओ की मात्रा दे दे तब भी आपका ओ से ही बनेगा। ओके, चलिए इसे ओ में लिखा है तो ओमकार है, तो पहले ओ में लिख लेना, तो ओ पूरा का पूरा आपका ओ से ही बन जाएगा, और माँ बनेगा यम से, ए हो गया ओम। अब आपको ए नहीं लगाना यहाँ पे, क्योंकि ओम का अलग अर्थ, कार का अलग अर्थ होता है, तो याद रखना ओम आपने लिख लिया। अब जस्ट इसी के बगल में आप कार लिखें, तो के से का, आ का मात्रा ऐसे होगा का, और रा प्यारे बच्चों आपका आर से, हो गया ओम और कार, ओमकार। ओझा, तो यहाँ भी देखो पूरा का पूरा ओ है, तो ओ है तो पूरा ओ से, और झा बच्चों जे एच से, आ का मात्रा ए से, हो गया ओझा। खामोश, खा पे आ का मात्रा, तो खा बच्चों के एच से। अब देखो आ का मात्रा है तो ए लगा देना, हो गया खा। माँ पे ओ की मात्रा, यम से माँ, ओ से ओ की मात्रा, हो गया मो, और बड़ा सा यस एच से, खामोश। चकोर, चा सी एच से, मात्रा नहीं है ए लगाओ, हो गया चा। का पे ओ की मात्रा, के से का, ओ से ओ की मात्रा को, और बच्चों रा आपका आर से, हो गया चकोर। आगे है घोटाला, तो बच्चों ए आपका पहला होमवर्क है। कौन सा? पहला होमवर्क। चलिए आगे देखते हैं औ की मात्रा वाले शब्दों को बनाना। बच्चों जो आपका पूरा का पूरा औ होता है यह ए और यू से बनता है, या फिर आपका औ का मात्रा होगा सिर्फ ए वाला, तो ए भी ए और यू से ही बनेगा, तो याद कर लेना। राइट, चलिए इसे औलाद लिखा है, तो पूरा का पूरा औ हमने क्या बताया ए यू से, तो आपने ए और यू लिख दिया, हो गया औ। ला पे आक मात्रा, यल से ला, ए से आक मात्रा, हो गया ला, और द आपका डी से औलाद। औसत, औ है तो औ आपका ए और यू से बनता औ, छोटा सा यस, मात्रा नहीं ए लगाएं, और ता बच्चों टी से, हो गया औसत। सौदागर, स पे औ की मात्रा, यस से छोटा सा औ की मात्रा बच्चों ए और यू से, हो गया सौ। दा पे आक मात्रा, डी से दा, ए से आक मात्रा दा। गा पे मात्रा नहीं है तो जी से गा लिखना, फिर भी आप यहाँ पे ए लगाओ क्योंकि मात्रा नहीं है, और रा आपका आर से हो जाएगा सौदागर। आगे है फौरन, देखो यफ से आपका फा, औ की मात्रा ए और यू से, हो गया फौ। रा आर से, मात्रा नहीं है ए, और ना बच्चों यन से, हो गया फौरन। आगे है 14, तो ए आपका दूसरा होमवर्क बच्चों। चलिए अब हम देखते हैं अंग की मात्रा वाले शब्दों को बनाना। तो बच्चों पूरा का पूरा जो अंग होता है वह भी आपका ए और यन से बनेगा, या फिर अंग की मात्रा होगी वह भी आपकी ए और
यन से बनेगी। तो नोट कर लेना बच्चों जिनको नहीं याद है। देखो हमने आपको सिखाने के लिए कि बच्चा कन्फ्यूज ना हो, इसलिए हमने अव भी ले लिया और उनकी मात्राएं भी ले ली। बच्चों देखो जितना भी आपको यहाँ पे मैं सिखाता हूँ ना, अपना पूरा 100% लगा के सिखाता हूँ कि बच्चा कैसे बहुत आसानी से सीख जाए और अच्छे से वो भी इंग्लिश में मैसेज करने लगे, इंग्लिश में नाम लिखा उसको पढ़ने लगे, एड्रेस पढ़ना आ जाए, कोई भी आपसे पढ़वा सकता है। इसलिए बच्चों सीखना बहुत ज़रूरी है। हज़ारों बच्चे सीख रहे हैं शाम को 6 बजे आकर के, तो आप भी पीछे मत रहिएगा, आप भी अपना टाइम बर्बाद ना करें, शाम को 6 बजे ज़रूर आ जाएं। इसके लिए बच्चों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रख लेना, क्योंकि जब तक आप उसको सब्सक्राइब नहीं करोगे ना, तब तक जल्दी वीडियो नहीं मिल पाएगी। इसलिए सब्सक्राइब किए रहोगे तो बेल आइकन भी प्रेस किए रहोगे तो नोटिफिकेशन जाएगा, तुरंत आप देख लोगे। ओके चलिए अब यहाँ पे हम अंग की मात्रा वाले शब्दों को देख लें। देखो अंग की मात्रा हो या फिर पूरा का पूरा अंग हो, आपका एन से बनेगा, आपने बना दिया। गा पे आक मात्रा तो जी से गा, आक मात्रा ए से हो गया गा, और रा बच्चों आपका आर से, ये हो गया अंगार। मंगेश तो माँ पे अंग की मात्रा है तो यम से आपका माँ, अंग की मात्रा ए और यन से हो गया मंग। गा पे ए की मात्रा तो जी से गा और ई से ए की मात्रा हो गया गे, और बड़ा सा बच्चों एस एच से मंगेश। महंत यम से आपका माँ, मानता नहीं है माँ पे ए लगा दो। हा पे अंग की मात्रा, एच से हा ए और यन से अंग की मात्रा हो गया हन। बच्चों यहाँ पे लिखा है था तो था बनता है टी एच से, ये हो गया महंत। चंदन देखो चा बनता है सी और एच से, अंग की मात्रा ए और यन से हो गया चन। दा डी से, मात्रा नहीं ए और ना बच्चों यन से हो गया चंदन। आगे है संजय, ए आपका बच्चों तीसरा होमवर्क। चलिए अब हम देखेंगे आहा की मात्रा वाले शब्दों को बनाना। इसके बाद बच्चों जो आपको परेशान करते हैं उनको भी हम बनाना सीखने वाले हैं। आहा की जो मात्रा होती है बच्चों, आपने अंग की तो सीख लिया है, इसलिए हमने यहाँ पे मिक्स करके दे दिया। आपका जो आहा का मात्रा होता है वह बच्चों बनता है किससे, ए और एच से। देखो ये कितना अच्छे से बना ना, अगर मैं ऐसे कर दूं देखो ये लड़का बन गया, हंसने भी लगा है। चलिए अब देखो लिखा है मंचा, तो माँ पे अंग की मात्रा है तो यम से माँ हो गया, अंग की मात्रा तो ए और यन से बनती है, ए आपका हो गया मन। अब चा आप लिखें सी एच से, यहाँ आहा की मात्रा लगी है तो आहा की मात्रा ए और एच से बनती, ए हो जाएगा मंचा। आगे लिखा है अंतः, आप अंग है यानी कि बिंदी लगी है तो पूरा का पूरा अंग ही पढ़ा जाएगा, तो अंग आपका ए एन से बनता है, हो गया अन। और टी से आपका ता, आहा लगा है तो ए और एच हो गया अंतः। लिखा है सावकह, तो बड़ा सा यस एच से, आ का मात्रा ए से हो गया सा। वह बच्चों आपका वी से, मात्रा नहीं है वहाँ पे ए लगा देना। का पे आहा की मात्रा है तो के से का लिखना और आहा ए और एच से लगाना, हो जाएगा सावकह। कगजह तो का के से, मानता नहीं ए। गा आपका जी से, फिर मानता नहीं ए, और जा बच्चों जे से, यहाँ आहा की मात्रा लगी है तो आप ए और एच लगा दें, ए हो जाएगा यहाँ पे कगजह। नावकह तो यन से आपका ना, आक मात्रा ए से ना, वी से आपका वा, मानता नहीं है ए। आप देखो का लिखें के से, यहाँ आहा है तो ए और एच से बच्चों हो गए यहाँ पे आहा, तो हो गया नावकह। चलिए एक होमवर्क मैं आपको देता हूँ बच्चों, क्योंकि मैं इसको आपको होमवर्क देने वाला था लेकिन बता दिया गलती से। चलिए देखिए मैं यहाँ पे दे रहा हूँ सुभाषः, ए आप बनाइएगा, ए आपका हो गया चौथा वाला होमवर्क। चलिए देखिए अब हम देखने वाले हैं बच्चों जो आपको बेहद परेशान करते हैं, यानी कि आधा शब्द बनाना। आधे में आधा दिया हो तब कैसे करोगे, इस टाइप से हो तब क्या कहना है, अगर ऐसे दिया हो तब क्या कहना है। चलिए देखिए, जब बच्चों एक ही शब्द आपको दिया जाए और एक आधा हो एक पूरा हो, यानी कि आधा हो एक पूरा हो, यानी कि एक ही शब्द यानी कि चाही हो, या फिर कोई और शब्द हो सकता है, चाही नहीं कोई और भी शब्द जा हो सकता है, यानी कि कोई भी हो सकता है, लेकिन एक अगर आधा है एक पूरा है, दोनों एक ही हैं, तो क्या कहना, उनको कैसे बनाना आइए देखिए। पहले आप कैसे का लिखें, मात्रा नहीं है ए लगा दें। यहाँ बच्चों आधा चाहे तो उनकी इंग्लिश लगातार सी एच लिख देना, अगर एक ही शब्द हैं दो बार। तो हमने सी एच से आधा चा, फिर आधा शब्द बनाने
का तरीका ये है कि तुरंत अगला वाला लिख दो, तो अगला वाला भी तो चाहिए, तो हमने उसको भी CH से लिख दिया। यहाँ आ का मात्रा है तो ए लगा देना, हो जाएगा कच्चा। युक्ति, देखो वाई से या, छोटा उ मात्रा, यू से हो गया उ। यहाँ पे हमने आपको सिखाया था कि आधा का होता है, पूरा ता होता है। तो आधा का बनाने के लिए आप के से का लिखोगे और तुरंत टी से ता, और छोटी की मात्रा आई से हो गया युक्ति। अब बहुत बच्चों को समझ में नहीं आया होगा तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बच्चों, युक्ति ऐसे। अब समझ लो, या छोटा उपमांत्रा या छोटा उपमांत्रा, तो इसमें क्या है, आधा का हमने पहले के से लिखा, अब आधा बनाने का तरीका है तुरंत अगला शब्द, तो अगला ता था, हमने टी से ता लिखा, छोटी की मात्रा थी आई लगाया, हो गया युक्ति। विशिष्ट, देखो वी से आपका वा, आई से छोटी की मात्रा वी, यहाँ बड़ा सा है यस एच लगाएं, और छोटी की मात्रा आई हो गया सी। यहाँ खटकोड़ सा, तो यहाँ पे आधा है तो यस एच से बनेगा, लेकिन तुरंत अगला शब्द, अगला टा है तो यहाँ टी से टा लिख देना, हो जाएगा विशिष्ट। आगे निश्चित, देखो यन से ना, छोटी की मात्रा आई हो गया यहाँ पे नी। याद रखना बच्चों, जो इस तरीके से दिया होता है ना, ये आपका बड़ा वाला सा होता है। क्या होता है, बड़ा वाला सा, तो ए एस एच से बनता है। इसके बाद नीचे जो दिया उसको लगाइए, यानी कि चा दिया हुआ है तो सी एच कर दीजिए, तो नीचे वाला हमेशा बाद में लिखा जाएगा। छोटी की मात्रा आई और तब बच्चों आपका टी से ए हो गया निश्चित। आइए ये मैं आपको होमवर्क देता हूँ, लेकिन आपको समझा देता हूँ कि कैसे इनको बनाना है। आप इसको तो बना लोगे, लेकिन इन दोनों में पहले किसको लिखोगे, पहले दा को लिखना फिर धा लिखना, तब जाके मानता लगाना बच्चों। ओके, समझ गए ना। तो ये आपके क्या है, पाँचों के पाँचों बच्चों होमवर्क हैं। आप कमेंट बॉक्स में इनको इंग्लिश में बनाकर समझाइएगा और बताइएगा ओके कि इनका इंग्लिश क्या बनेगा। बच्चों अगर आज मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो, पढ़ाने का हमारा तरीका पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना जिन बच्चों ने नहीं किया है। और चलिए बच्चों, मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट अगली वीडियो के साथ शाम को 6 बजे। तब तक के लिए बाय।